राजधानी दिल्ली में पिछले कई महीनों से लगातार क्राइम की घटनाएं निकलकर सामने आ रही हैं। कहीं चाकू से सरेआम गोद दिया जाता है, लोग खड़े हुए तमाशबीन बने रहते हैं, तो कहीं खुलेआम बंदूकें और तलवारें लहराई जाती हैं और गोलियां तड़प चलाई जाती हैं। हर एक हत्या, हर एक क्राइम ये बयां कर रहा है कि अपराधियों के हौसले राजधानी दिल्ली में पूरी तरह से बुलंद हैं। आज एक और मामला जब तमाम दिल्ली वासी सो रहे थे उस वक्त निकलकर सामने आया। साउथ ईस्ट दिल्ली के आरके पुरम अंबेडकर बस्ती से भाई के एक लेन देन को लेके, पैसों के लेन देन को लेकर दो बहनों की हत्या का मामला सामने आया है। जी हां, अंबेडकर बस्ती आरके पुरम इलाके में दिल्ली के सुबह 4:10 पर एक कॉल आती है दिल्ली पुलिस के कंट्रोल रूम में और बताया जाता है कि यहां अंबेडकर बस्ती में फायरिंग हुई है। और जब पता चलता है, पुलिस मौके पर पहुंचती है तो 29 वर्षीय ज्योति और पिंकी, जो कि दोनों बहनें हैं, भाई के सेटलमेंट का जो झगड़ा चल रहा था रात के इस वक्त, उस पूरे मामले में दोनों बहनों को गोलियां लगती हैं, तड़ातड़ फायरिंग की जाती है आरके पुरम में। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो जाता है। जो स्थानीय लोग हैं आसपास के, उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड किया है पूरी ही घटना का। बहुत दिल दहला देने वाला अपने आप में ये मामला है। और जब इन दोनों बहनों को, ज्योति और पिंकी को, हॉस्पिटल ले जाया जाता है एसजे हॉस्पिटल में, तो वहां पहुंचते पहुंचते दोनों बहनों को ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। कितनी बड़ी ये घटना निकलकर सुबह जब लोग सो रहे थे उस वक्त निकलकर राजधानी दिल्ली से सामने आई है। आखिर अपराधियों के, शूटर्स के हौसले, बदमाशों के कैसे इतने बुलंद हो गए कि जहां चाह रहे हैं, दिल्ली के जिस हिस्से में चाह रहे हैं, वहां पुलिस का डर और खौफ बिल्कुल निकल गया है। खुलेआम हथियार को लहराते हैं और गोलियां चलाते हैं, तड़ातड़ लोगों को मार जाते हैं। आम आदमी पार्टी ने जरूर इस पे भी बात करेंगे। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर पर, लॉ एंड ऑर्डर को दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी विनय कुमार सक्सेना देखते हैं, उस पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। लेकिन उससे पहले पूरे मामले में क्या कुछ निकलकर अभी तक सामने आया है, आखिर इतनी बड़ी घटना को अंजाम जो है वो इन शूटर्स के द्वारा दिया गया है। और ये शूटर्स कहां के रहने वाले थे, कौन थे, क्या पहले से रेकी कर रहे थे, इस मामले में पुलिस को सुबह 10 बजे तक मालूम नहीं हो पाया था। लेकिन ये भी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि फिलहाल दोनों ही शूटर्स को दिल्ली पुलिस ने धर दबोचा है। दिल्ली पुलिस अब इस पूरे मामले में बहुत ही मुस्तैदी के साथ पूरी राजधानी दिल्ली में हाई अलर्ट भी जारी किया गया है। और सवाल ये भी खड़ा होता है कि आखिर इन अपराधियों पे, इन बदमाशों पे, इन शूटर्स पे ये हथियार इतनी भारी तादाद में कहां से रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली हो, सेंट्रल दिल्ली हो, साउथ ईस्ट हो या फिर ईस्ट दिल्ली की बात हो, तमाम जगहों से बंदूकें लहराने का, गोलियां चलाने का, ताबड़तोड़ गोलियां चलाने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। अभी हमने पिछले कुछ दिनों में देखा था साकेत कोर्ट के अंदर गोलियां चली, अलावा उसके रोहिणी कोर्ट में गोलियां चली। तो आखिर राजधानी दिल्ली की कानून व्यवस्था पर जो बड़े सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं। लेकिन जो तमाम चीजें हैं, जो तमाम वीडियोस हैं, वो आप स्क्रीन पर साइड में चलते हुए देख रहे हैं, किस तरह से ताबड़तोड़ गोलियां चली हैं। राजधानी दिल्ली की कानून व्यवस्था किसके सहारे, कौन देखेगा राजधानी दिल्ली को? आखिर किस और मूर्ति जा रही है देश की राजधानी दिल्ली, जहां की पुलिस, दिल्ली पुलिस, दिल्ली की पुलिस जो सर्वश्रेष्ठ पुलिस अवार्ड जिसको मिला है, आखिर क्या वो विफल नजर आ रही है अपराधियों के सामने? हौसले पूरी तरह से पस्त कर दिए हैं दिल्ली पुलिस के इन तमाम अपराधों ने, चाहे सेंट्रल दिल्ली का मामला हो, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के जाफराबाद का मामला हो, या फिर ये रोहिणी कोर्ट का मामला हो, साकेत कोर्ट का मामला हो, या फिर आज जो ये मामला निकलकर सामने आया है। फिलहाल 2 आरोपियों को गिरफ्तार, अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लोग एक बार फिर जो है वो मूक दर्शक बने रहे हैं, वीडियो बनाते रहे और गोलियां चलती रही, झगड़ा होता रहा। और 2 सगी बहनों की, महिलाओं की, दोनों की, जो कि शादीशुदा थी, दोनों की ही मौके पर हॉस्पिटल ले जाते वक्त मौत हो गई। ज्योति और पिंकी, दोनों को गोलियां लगी थी। भाई का झगड़ा था, पैसों का लेन देन की वजह जो है वो बताई जा रही है। जो साउथ ईस्ट दिल्ली के डीसीपी है मनोज सिंह, उन्होंने बताया है कि ये पूरा जो मामला है भाई के पैसों के लेन देन का झगड़ा था।
सेटलमेंट को लेकर झगड़ा हो रहा था। बाहर के शूटर्स आए और अचानक ताबड़तोड़ गोलियां चलाई और मौके से फरार हो गए। पिंकी और ज्योति की मौके पर ही मौत हो गई। अपने आप में कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी की जो प्रवक्ता हैं उन्होंने भी दिल्ली की कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। देखिए क्या कुछ कह रही हैं आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता। तीसरी गंभीर स्थिति जो दिल्ली की राजधानी में लगातार बनी हुई है महिला सुरक्षा को लेकर, आप देखेंगे एक रिपोर्ट के मुताबिक हर 2 दिन में दिल्ली में एक मर्डर हो रहा है। आज सुबह भी जब नींद खुली तो सबसे पहला समाचार पड़ा कि आरके पुरम में 2 बेटियों का, दिल्ली की बेटियों का मर्डर कर दिया जाता है। ये वेपन्स कहां से आ रहे हैं? क्यों एलजी इसका संज्ञान नहीं ले रहे हैं? मई में भी मैंने 3 प्रेस वार्ता इस मुद्दे पर की थी और एलजी से पूछा था कि बताएं वो कितनी बार दिल्ली के थानों में गए, बताएं कितनी पीसीआर वैन्स उन्होंने नई नियुक्त की। कोई जवाब नहीं आया। ये एलजी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके ऊपर खुद महिला पर असॉल्ट करने का केस चल रहा है। ये एलजी दिल्ली के कामों को लगातार क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं, पर दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने आज तक क्या किया ये हमको नहीं पता। मेरी आप लोगों से भी गुजारिश है कि दिल्ली देश की राजधानी है और आप लोग भी जाकर एलजी से सवाल कीजिए कि क्यों वो लॉ एंड ऑर्डर पर दिल्ली में अपनी केंद्र सरकार की तरह जो पूरे देश में लॉ एंड ऑर्डर संभालने में विफल रही है, दिल्ली में क्यों विफल रही है। अगर ये अरविंद केजरीवाल जी की सरकार होती, अगर अरविंद केजरीवाल जी के पास दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर होता तो मैं आपको बता रही हूं कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती, रोज बुलाया जाता। अगर कुछ भी ऐसा अपराध होता, स्पेशली महिलाओं के प्रति कोई अपराध होता, पर ये आरएसएस बीजेपी जो हीन भावना रखती है महिलाओं के प्रति, वो इन मुद्दों पर लगातार खामोश है। ये जरूरी हो जाता है कि एलजी बताएं कि उन्होंने, केंद्र सरकार बताए कि हमारे पास, दिल्ली सरकार के पास पहले ये राइट होता था कि हमारे विधायक एसएचओ को सम्मन करके उनसे ब्यौरा ले सकते थे उस क्षेत्र के लॉ एंड ऑर्डर का। ये कमेटी एलजी ने भंग कर दी। खुद वो कुछ करते नहीं, किसी को करने देते नहीं। ये अनपढ़ सरकार बिल्कुल भी देशवासियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित नहीं है, ना ही दिखता है वो इन तीनों मुद्दों पर कोई काम की।